दोस्तों, इस दुनिया ने बड़े बड़े बहादुर लोग देखे हैं, कई बासलाहियत जंगजू देखे हैं और कई काबिल कमांडर, कई काबिल जनरल और कई ऐसे जाबाज लोग देखे हैं कि जिन्होंने इस दुनिया में अपनी तारीख रकम की है। इसी तरह दीन इस्लाम का एक मुजाहिद जो कि एक अजीम कमांडर है, जो कि एक अजीम फातेह है, ऐसा एक मुजाहिद जो हज़ारों सिपाहियों से ज़्यादा ताकतवर है, एक ऐसा जनरल कि जिसे कोई भी शिकस्त न दे सका, जिसने इराक़ को फ़तह किया, जिसने ईरान को फ़तह किया, जिसने आर्मेनिया को फ़तह किया, जिसने जॉर्डन और सीरिया को फ़तह किया, वो जो शाम का फ़ातिह बना, वो अपनी जंगी सलाहियतों से पहचाना गया, वो अपनी क़यादत की वजह से पहचाना गया और जो बहादुरी की मिसाल बना, ऐसा शख्स जिसकी बहादुरी की मिसालें खुद पर्शिया और बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने दी, ऐसा मुजाहिद जिसने दौरान जंग में 9 तलवारों को तोड़ दिया, ऐसा मुजाहिद कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, ऐसा शख्स कि जो 100 जंगों में नाकाबिले शिकस्त रहा, उस मर्द मुजाहिद का नाम खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आज इस वीडियो में हम खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक कुछ ख़ास बात जानेंगे। उससे पहले नए आने वाले हमारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। आओ हम चलते हैं जंगे मूता की तरफ। 3000 मुसलमानों की फ़ौज है, 2 लाख की तादाद में दुश्मन है। ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों में दीन इस्लाम का परचम थामे हुए है। फ़ौज की क़यादत करते हुए मैदान जंग में उतरते हैं। दुश्मनों की नज़र आप पर पड़ती है और आप पर दुश्मन टूट पड़ते हैं। आप लड़ते लड़ते ज़मीन पर आ जाते हैं। मुसलमानों ने देखा कि हमारे कमांडर ज़मीन पर आ चुके हैं। बिना किसी शक व शुबह के जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु परचम इस्लाम को थाम कर मुसलमानों की क़यादत करते हैं। फिर दुश्मन आप पर भी हमलावर होते हैं। जंग के दौरान आपका दाहिना बाजू जिस्म से जुदा हो जाता है। आप दूसरे बाजू में परचम इस्लाम को थामे हुए हैं। आपका दूसरा बाजू भी जुदा कर दिया जाता है, पर फिर भी आप परचम को गिरने नहीं देते। इस्लाम के परचम को सीने से लगा कर रखते हैं, लेकिन बिल आखिर आप भी ज़मीन पर आ जाते हैं। मुसलमान फिर भी नाउम्मीद नहीं होते। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा परचम इस्लाम को थाम लेते हैं। मैदान जंग में कहर बनकर टूट पड़ते हैं। दुश्मन आप पर भी गालिब आ जाते हैं और बिल आखिर आप भी ज़मीन पर आ जाते हैं। मुसलमानों ने देखा कि हमारे तीनों कमांडर ज़मीन पर आ चुके हैं। अब कोई कमांडर नहीं है, अब कोई जनरल नहीं है, अब फ़ौज की क़यादत कौन करेगा? बिना किसी शक व शुबह के ज़ैद बिन अरकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु परचम इस्लाम को उठाकर खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को थमा देते हैं। फिर दुनिया ने देखा कि एक ऐसा कमांडर कि जिसने अपनी फ़ौज को दोबारा तरतीब देकर मैदान जंग में उतारा और मुसलमानों की क़यादत की, उस कमांडर ने कैसे सैफुल्लाह का लक़ब पाया। दुश्मनों ने आपके हाथों में परचम इस्लाम को देखा। पहले की तरह उन्होंने आप पर भी एक साथ हमला किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आप कौन हैं। आपने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों पर बरस पड़े। आप दुश्मनों की सफ़ेद चीर कर आगे बढ़ते रहे। आपकी पहली तलवार टूट गई, आपकी दूसरी तलवार भी टूट गई। दुश्मन आपके आसपास गिरते रहे। इसी तरह आपने 9 तलवारें दुश्मनों की सफ़ों पर तोड़ दी। जब तक दुश्मनों ने मैदान जंग को नहीं छोड़ा, तब तक आपकी तलवार उन पर क़यामत बनकर टूट रही थी। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह का लक़ब दिया। दोस्तों, ये है नाकाबिले शिकस्त खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु। आइए दोस्तों, आपको बता दें कि खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु के बहादुरी का क्या आलम था। आइए चलते हैं उस जंग की तरफ कि जब खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उस वक्त की सबसे ताकतवर कुव्वत रोमन एम्पायर अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। खालिद बिन वलीद और रोमन कमांडर एक दूसरे का सामना करते हैं। रोमन कमांडर आपके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी भूखमरी तुम लोगों को यहाँ पर ले आई है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें माल दौलत दे सकते हैं, उम्दा खाना और उम्दा कपड़े दे सकते हैं, तुम्हें और तुम्हारी फ़ौज को सब कुछ दे सकते हैं। तुम सब लौट जाओ और अगले साल दोबारा आओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसका मैं वादा करता हूँ। लेकिन फिर खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु उसकी आंखों में देखते हैं। क्या आप जानते हो कि उन्होंने क्या जवाब दिया? आपने रोमन कमांडर से कहा, अरे ओ बेवकूफ़ इंसान, हम यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि हम भूखे हैं, हम यहाँ गुर्बत की वजह से नहीं आए,
ہم تو یہاں تمہارا خون پینے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ رومیوں کا خون بہت میٹھا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ خالد بن ولید ناقابل شکست اس لیے نہیں تھے کیونکہ ان کی طاقت بہت زیادہ تھی یا پھر ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ آئیے ہم چلتے ہیں جنگ یرمک کی طرف۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے پہلی صف میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے دشمنوں کی فوج کھڑی ہے۔ اچانک آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ کافی طاقتور نظر آتے ہیں۔ تب سنیے خالد بن ولید نے کیا کہا۔ آپ نے کہا، جنگ تعداد کے بلبوتے نہیں جیتی جاتی، جنگ جتانے والی صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ عز و جل۔ یہ عالم تھا اللہ پر آپ کے توکل کا کہ جس کی بدولت آپ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں شکست سے دوچار نہیں ہوئے۔ آپ کی بہادری پوری دنیا جانتی ہے۔ آخر وہ کون سی شے تھی جس نے آپ کو ایسی قوت کا مالک بنایا؟ اس بات کی صرف یہی وجہ ہے کہ آپ جان چکے تھے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے مردہ نہیں ہوتے، وہ سبھی زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے، کیونکہ آپ جان چکے تھے کہ اللہ فرماتا ہے تم وہ بہترین قوم ہو جس کی پرورش اس لیے ہوئی کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگیں لڑی پر آپ شہید نہ ہوئے۔ آپ کا آخری وقت ہے، آپ بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آخر کیوں میں کسی جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ وہاں موجود آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا، او خالد، بتاؤ آخر تم کیسے کسی جنگ میں شہید ہو سکتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں سیف اللہ کا لقب دیا ہے، یعنی اللہ کی تلوار، اور اگر تم کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح آپ نے اس دنیا فانی کو الوداع کہا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔